नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। दिल्ली विधानसभा चुनाव को 15 दिन के आसपास का समय बचा रह गया है। इन 15 दिन से पहले बहन मायावती जी ने बहुजन समाज से एक खास अपील करी है। क्या अपील उन्होंने करी है और ये अचानक चुनावों से एन 15 दिन पहले बहन जी ने ये खास अपील बहुजन समाज से क्यों करी है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 5 फरवरी 2025 ये वो तारीख है जिस दिन दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। और अगर आप आज से समय गिनेंगे तो तकरीबन 15 दिन का जो समय है वो शेष बचता हुआ नजर आता है। तो इन 15 दिन से एन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी ने एक खास अपील कर दी है। ये खास अपील उन्होंने 15 दिन पहले ही क्यों करी है और इस अपील में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको आगे तो बताएंगे ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर बिल्कुल भी कोताही बरतने वाली नहीं है। प्रत्याशियों को उन्होंने एक साथ फाइनल किया। सिर्फ एक सीट पर बसपा इस समय चुनाव नहीं लड़ रही है, वो सीट है बाबरपुर। और उस सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है इसका कारण हमने आपको पहले बता दिया है। अब चुनाव में जान डालने के लिए, प्रचार की कमान संभालने के लिए बहन जी लखनऊ से दिल्ली आ पहुंची है। और दिल्ली आते ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक, दिल्ली की जो टीम है, दिल्ली की जो प्रदेश कमेटी है, उसकी उन्होंने एक बैठक ली है। इस बैठक में उन्होंने बहुजन समाज से एक बड़ी अपील करी है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है, उसको भी उन्होंने बुरी तरह से लताड़ लगाई है। और इस समय देश में चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से जो आम लोग हैं उनका विश्वास चुनाव प्रणाली से उठता जा रहा है, ईवीएम पर लगातार सवाल पे सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी इसलिए बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग के लिए बहन जी ने कहा है, दिल्ली विधानसभा आम चुनाव के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ अहम बैठक में चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा तथा चुनाव आयोग से पूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के संबंध में हर संभव सख्त व प्रभावी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जनहित व जन कल्याण के ठोस वास्तविक मुद्दों पर लड़े जाने के बजाय धनबल, बाहुबल व रेवड़ी बांटने के वादों आदि के पुराने गलत ढर्रे पर लड़े जाने तथा इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा सख्ती बरतने की भी जरूरत। बहन जी ने चुनाव आयोग से कहा है कि इस समय जिस पैटर्न पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जनता के सामने जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, ये पुराना ढर्रा है। अब ये ढर्रा चुनाव लड़ने का समाप्त होना चाहिए और आपको यानी कि चुनाव आयोग को सख्त कदम इस ओर जरूर उठाने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस तरह से महिलाओं के लिए जो हर महीने की उन्होंने एक राशि देने का वादा किया है, वैसी ही एक योजना भाजपा भी लेकर आई है। और उससे पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए एक योजना लागू की थी। तो ये जो योजनाएं लगातार जो डायरेक्ट पैसे देने की राजनीतिक दलों के द्वारा शुरू की जा रही हैं, इन योजनाओं को लेकर बहन जी का चुनाव आयोग से सवाल है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि ये जो इस समय चुनाव लड़ा जा रहा है, ये पुराने ढर्रे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस समय देश को 75 साल आजाद हो गए हैं और आपको 75 साल पुराने ढर्रे पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि आगे की राजनीति आपको करनी चाहिए। और जनता के सामने किस तरह से आप उसका विकास कर सकते हैं, किस तरह से आप उसका भला कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, किस तरह से आप बेहतर उसको चिकित्सा की जो सुविधाएं है वो आप उपलब्ध करा सकते हैं। और जब जनता पढ़ लिख जाएगी तो उसको आप रोजगार कैसे उपलब्ध करवाएंगे, इन सभी बातों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। विकास की बातों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ना सिर्फ हम आपको ये फ्री में देंगे, हम आपको ये फ्री में देंगे। ये जो रेवड़ी राजनीति इस समय देश में चल रही है, इस पर चुनाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद चुनाव आयोग पर उन्होंने अपनी बात पूरी करने के बाद और दिल्ली प्रदेश की कमेटी के बाद उन्होंने एक बहुजन समाज से
मार्मिक और बड़ी ही उसके काम की अपील बहन जी ने करी है। अगर इस अपील को दिल्ली की जनता मान लेती है, दिल्ली की जनता सुन लेती है, दिल्ली की जनता समझ लेती है, तो दिल्ली की जनता जो आज पानी के लिए तरस रही है, जो उसकी बेसिक आवश्यकता है, उसको पानी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो बहन जी ने कहा है, लोग 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी कहावत वाली आप यानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी व कांग्रेस के लुभावने वादे एवं रेवड़ी आदि पर और अधिक भरोसा करके अपने हित, सुरक्षा एवं भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, बल्कि सोच समझकर वोट करें तो बेहतर। और इसको लेकर आरक्षण आदि की गारंटी व बहुजनों को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी पर भरोसा करने की अपील। बहन जी ने बहुजन समाज से एक बड़ी अपील करी है कि आप जो नई नई पार्टी आती हैं या कुछ पुरानी पार्टियां हैं, वो आपके सामने लोक लुभावने वादे करती हैं चुनावों से एन वक्त पहले, और आप उनके जो वादे होते हैं उन वादों में आ जाते हैं। फिर आप 5 साल 10 साल के लिए, हमेशा के लिए अपनी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी तरसते रहते हैं। इसलिए बहन जी ने कहा है कि ये जो तीनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके जो वादे हैं, इनके वादे ऐसे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि चुनाव से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ये आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं, बड़ी बड़ी बातें आपके लिए करते हैं, कुछ योजनाएं भी ये लागू करते हैं, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आ जाते हैं फिर ये आपको भूल जाते हैं और आपकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, मैं बार बार इस शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं साथियों, क्योंकि दिल्ली की जनता पानी के लिए मोहताज होती हुई मैंने देखी है। तो अगर आपको पानी के लिए नहीं तरसना है, शिक्षा के लिए नहीं तरसना है, आपको अपने इलाके में बेहतर चिकित्सा सुविधा चाहिए, रोजगार की सुविधा आपको चाहिए, तो आपको आरक्षण की रक्षा करने वाली पार्टी, एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को आपको वोट देना है। ये बातें, ये अपील बहन जी ने अपने समाज से, इस देश और दिल्ली की जो जनता है उससे बहन जी ने आज ये बड़ी अपील करी है। अगर आप इस देश में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और विकास चाहते हैं साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हैं, बहुजन समाज इस देश की साधन और जो सत्ता है उसको संभालने वाला बने, तो आपको इस अपील को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।